हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और आज का हमारा जो वीडियो है बच्चों वो है कई सारे बच्चे बोल रहे हैं तो देखिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूं तो जैसा कि आप जानते हैं मतलब हम बात करेंगे बच्चों टेंस जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक हमारा होता है टाइम और दूसरा हमारा होता है ओके। तो हम कह सकते हैं किसी टाइम में हम जो वर्क करते हैं उसको हम टेंस कहते हैं, यानी कि टाइम किसी टाइम में किया गया कार्य हमारा टेंस कहलाता है। टेंस जनरली हमारे तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसको कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल यानी कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसको हमें सीखना है। और बच्चों में बता दूं कि इस टेंस में हम प्रेजेंट में जो भी कार्य करते हैं या हम ये कहें कि प्रेजेंट टेंस की जो हमारी कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हर एक टेंस की हमारी 4 कैटेगरी होती है। यहाँ पर मैंने उन 4 कैटेगरी को लिखा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट कैटेगरी आप देख रहे हैं ये हमारी इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरी हमारी कैटेगरी होती है कंटीन्यूअस, थर्ड हमारी होती है परफेक्ट और फोर्थ होती है हमारी परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे बारी बारी से कि जो हमारे टेंस हैं उसको हम जानेंगे। अब देखिए कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जब हम वर्तमान में किसी काम को रेगुलरली करते हैं। ठीक है, अब इंडेफिनिट में कुछ होता है, जैसे इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि कोई काम हमारे द्वारा निश्चित नहीं होता। ठीक है, अब इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है? तो इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि किसी हिंदी वाले सेंटेंस में अगर हमारा वाक्य में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं तो ये समझ जाइए कि वो हमारा कौन सा टेंस है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जैसे मैंने बात की आपसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप पढ़ते हो, वह स्कूल जाता है, वह सीखता है, हम भोजन करते हैं, हम गाना गाते हैं। तो यहाँ पर जितनी बात मैं बोल रहा हूँ ये सारे हमारे कौन से हुए? ये हमारे हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बात है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है उसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? बच्चों स्ट्रक्चर बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर सीख लिया तो आपको कोई भी वाक्य अगर दे दिया जाएगा तो आपसे आसानी से वो टेंस बनेगा। तो देखिए हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे इसका मैं एक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है। तो ये वर्ब होती है क्या होता है? बच्चों सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब मैंने कहा वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट मतलब पढ़ता। इसी प्रकार क्रिया हमारी क्या है? क्रिया हमारी होती है वर्ब, जैसे हमने कहा गाना, सोना, जगना, पढ़ना, पढ़ाना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिस पर काम किया जाता है। मान लो मैंने कहा कि मैं बुक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर मैं काम किस पे कर रहा हूँ? बुक पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पे मैं सेंटेंस देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसकी पहचान है वो क्या है? जाता हूँ मतलब मैं वो काम करता हूँ। ठीक है, अब इसकी जो इंग्लिश बनाएंगे
अब देखिए यहाँ पर मैंने मैं के लिए इंग्लिश लाया आई, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क यानी स्कूल जाना, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि भाग में एस कब लगेगा। बच्चों ध्यान रहे, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, जैसे शी, कोई नेम आ जाएगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे कहा वह स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ तो मेरी जो वर्ब होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ओके। देखिए यहाँ पे होगा ही, और ये गो का बन गया गोज, ही गोज टू स्कूल। समझ में आया, क्लियर है बात। तो आपको देखना है कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, तो हमारी वर्ड में एस ई एस लगेगा, ठीक है। इसे अगर नॉर्मल मैंने कहा कि तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, ओके। लेकिन मुझे अगर कहना है कि वह किताब पढ़ती है, तो मैं फिर क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सी, ठीक है। वह यहाँ पे लड़की है सी, और यहाँ पे आ जाएगा रीड का, रीड्स अ बुक, ओके। तो देखिए आपने कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो यू था, तो यू के साथ हमारा आ गया सीधा रीड, और यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है हमारा, तो यहाँ पे आ गया रीड्स। आपको पता हो जी कि इंग्लिश में थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है सिंगुलर आई, प्लूरल में भी, ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, ओके। इसी प्रकार हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल में भी यू, क्योंकि यू हमेशा अपने साथ कौन से वर्ड कैरी करती है, प्लूरल वाली। उसके बाद थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर में हो जाएगा ही, शी और इट, ही, शी, इट, ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और प्लूरल में हो जाएगा दे, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देखा आपने, ये हमारे इंग्लिश के पर्सन है, और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अपर। अब मैं बताने वाला हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वे काम नहीं करते हैं, वह यहाँ नहीं आता है, ठीक है, मैं नहीं सीखता हूँ। तो इस तरीके से बात हमारी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे तो हमारा पहले जान लेते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस डू वन प्लस, ओके। अब आपको याद रखना है, देखिए हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है मेनली उसमें आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब पर, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखिए हमारा नेगेटिव हो गया सिंगुलर आ गया। अब यहाँ पे मैंने कहा एग्जांपल ले लेते हैं, तुम चाहे नहीं पीते हो, ओके। देखिए ये हमारा क्या होगा, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इस नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हमने कहा यू, यहाँ पे यू के साथ डू लग जाएगा, यू डू नॉट, और चाय पीना के लिए हम टेक लाते हैं, यू डू नॉट टेक टी, ओके। अब यहाँ पे ये जो डू नॉट आया वो कैसे आया, सबसे पहले जान लेते हैं कि कहाँ पे हमारा डू लगेगा और कहाँ पे हमारा डज लगेगा, ओके। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूं। अब हमारे को जैसे सब्जेक्ट है, जैसे आई, वी, यू, दे, ओके, और भी जो हमारे प्लूरल होंगे, ठीक है, प्लूरल्स नाउन, जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स, टीचर्स, इन सभी के साथ बच्चों हमें लगाना है डू, ओके। या मैं कह सकता हूं नेगेटिव होगा तो डू नॉट लगाना है। आई, वी, यू, दे, याद रखिए आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आप डू नॉट लगाएंगे। इसके अलावा अगर हमारा कोई भी थर्ड पर्सन हो, जैसे हमने कहा ही, शी, इट, ओके, और कोई एनी सिंगुलर यानी कोई हमारा एक वचन होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे बच्चों, डज नॉट लगाएंगे। क्लियर है, क्या लगाएंगे, डज नॉट।
ही, शी, इट, एनी नेम के साथ डज नॉट। तो यहां पर हमारा ये कंफ्यूजन भी दूर हुआ कि कहां पर हमें डू नॉट लगाना है और कहां पर हमें डज नॉट लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए यहां पर एक और सेंटेंस की मदद से हम ये नेगेटिव सेंटेंस क्लियर करते हैं। मैंने यहां पे कहा हुआ है गीत नहीं गाती है। ओके, तो वह गीत नहीं गाती है, ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल है। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वह, यहाँ पे वह लड़की है, शी लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चूंकि सी थर्ड पर्सन है हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट, सी डज नॉट। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे V1 वर्ब क्या है, सिंग गाना, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये बन गया हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपका टेंस क्लियर होगा। ओके, अब देखिए इसके बाद अब आते हैं इसके इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव क्या होते हैं बच्चों? इसमें सवाल पूछने वाले काम होते हैं। देखिए इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप स्कूल जाते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, ठीक है, क्या आप चाय पीते हैं, तो इस तरीके के वाक्य हमारे क्या होंगे, इंटरोगेटिव होंगे। देखिए इसमें क्या होगा, इसका पहले रूल जान लेते हैं। पहले डू या डज, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू डज, वो किसके पहले लगेंगी, हमारे सब्जेक्ट के पहले लगेंगी। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखिए, जिससे मैंने कहा क्या आप चाय पीते हैं। देखिए इस टाइप के सेंटेंस, क्या आप चाय पीते हैं। तो अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब इसको डू या डज कैसे देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, आ यानी यू, ठीक है। जैसे मैंने कहा यू है, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, डू यू। और चाय पीने के लिए क्या लाते थे, टेक, डू यू टेक टी, ठीक है। ये देखिए बन गया, आसान है। एक और देखिए मैंने कहा क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है। ये भी देखिए मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या लेंगे हम, देखिए वह आया, तो जैसे हमने देखा यहाँ पे देखिए वह है, सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा डज, डज ही। और लिखना, लिखना को क्या बोलते हैं, राइट, डज ही राइट अ लेटर। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा। ओके, इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अच्छा, एक और इनके अलावा सेंटेंस होता है इनमें WH फैमिली वाला। देखिए एक होता है हमारा WH फैमिली, ठीक है, WH फैमिली। इसके बाद हमारा आता है डू या डज, फिर आता है वर्ब फर्स्ट, सॉरी सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होती है, जैसे किसी सेंटेंस में हम लोग क्या है, क्या, कब, कैसे, कौन, कहां, ये सब हमारे WH फैमिली में आते हैं, ठीक है। इनको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, ठीक है। व्हाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, वेयर माने कहां, हु यानी कौन, और व्हाट यानी क्या, ठीक है। अब इनसे भी हमारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने कहा तुम क्या करते हो, तो देखिए ये हमारा जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, बशर्ते ये हमारा WH फैमिली से रिलेटेड है। ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहलाता है। अब इसका जो सेंटेंस होगा वो कैसे बनाएंगे, मैंने कहा तुम क्या करते हो। देखिए मैं यहां लगा दूंगा व्हाई, क्या, क्या के लिए क्या होता है, सॉरी व्हाट का मुझे यूज करना है, क्या के लिए मैं व्हाट लाऊंगा, व्हाट, ठीक है। व्हाट के बाद मैं लगाऊंगा डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है।
इसी प्रकार मुझे अगर बनाना हो वह, और इसको भी मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, वह कहां रहता है, वह कहां रहता है। तो देखिए इस टाइप का सेंटेंस, ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वह कहां रहता है, तो मैं कहूंगा वेयर, मैंने पहले डब्ल्यू एच फैमिली के लिए वेयर लगाया, वेयर, फिर यहाँ पे वह आया तो मैं रखूंगा ही, सॉरी यहाँ पे वेयर, फिर आएगा डज, वेयर डज ही लिव। ओके, इस तरीके से हमारे डबल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस भी बन जाते हैं। आई होप यहाँ पे ये वीडियो को समझ में आएगा। तो ये था बच्चों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, यानी कोई काम अगर लगातार चल रहा है तो उस स्थिति में इसको क्या मानेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को मानेंगे, लगातार। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वह जा रहा है, ठीक है, हम वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारे काम जो अभी सामान्य वर्तमान में चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आइए इसको भी सीखते हैं। ओके, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने। अफर्मेटिव, ठीक है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट को लाना है, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर का यूज करिए, फिर इसमें V1, फिर ING, ठीक है। अच्छा, V1 प्लस ING को एक और हम नाम देते हैं V4, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? V4, फोर्थ फॉर्म होती है किसी, अगर हम वर्ब में ING का यूज करें तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हेल्प में क्या है? इज, एम, आर, इनका यूज हमें बड़ी आसानी से करना है। सबसे पहले देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट आई होगा ना, इसके साथ लगा देंगे एम, और इसके बाद देखिए थर्ड पर्सन ही, शी, इट, या कोई नेम होगा तो इसके साथ आएगा इज, ओके, ध्यान रखिए। और आर का यूज करना है प्लूरल के लिए, बच्चों ध्यान रखिए, प्लूरल के लिए हम आर का यूज करते हैं। तो जैसे हमारा आ जाएगा यहाँ पे यू, वी, दे, तो इनके साथ क्या यूज करेंगे? आर। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इस तरीके से लगाना है। आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज, और यू, वी, दे के साथ हमें लगाना है आर। क्लियर? चलिए अब हमें देखना है इसका कोई सेंटेंस, जिसमें क्या हुआ है? अंग्रेजी बोल रहा है। देखिए इसकी पहले पहचान भी समझिए। किसी हिंदी वाले वाक्य में अगर आ जाए रहा है, रहे हैं, या फिर रही है, ओके, रहा है, रहे हैं या रही है, तो वो हमारा जो वाक्य होगा वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, वह अंग्रेजी बोल रहा है। देखिए बोल रहा है मतलब वो काम हमारा कैसा है? चल रहा है। तो इसके लिए अब देखिए हम कैसे बनाएंगे, वह यहाँ पे लाएंगे, वह के लिए ही। अब ही के साथ मैंने क्या बताया था? ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ लग जाएगा इज, ही इज। अब बोलना, बोलने के लिए क्या लाते हैं? स्पीक। अब स्पीक में क्या लगाएंगे हम? ING लगा देंगे, ही इज स्पीकिंग, ठीक है बच्चों। देखिए ये बहुत ही सरल तरीका है, प्रेजेंट टेंस सीखने का सबसे सरल तरीका है। ओके, ही इज स्पीकिंग, और क्या? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए बन गया सेंटेंस। इसी अगर मैं कहूं तुम मैच खेल रहे हो, तो मैच खेल रहे हो, ये भी देखिए काम हमारा कैसा है? रनिंग में है, तो मैं बनाऊंगा यू, यू के साथ क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। यू आर प्लेइंग, खेलना यानी प्लेइंग, यू आर प्लेइंग मैच, ठीक है, यू आर प्लेइंग मैच। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? अब इसी बात को अगर मैं ऐसा बोलूं, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, वह मैच नहीं खेल रहा है, तुम वहां नहीं जा रहे हो, हम पढ़ नहीं रहे हैं, ओके, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे नेगेटिव। तो आइए देखते हैं अब नेगेटिव जो सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे।
ठीक है। देखिए वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो प्लीज आप उसको पूरा वीडियो देखें, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप अच्छे से टेंस को समझेंगे। और टेंस का हमारा ये पहला वीडियो है, इसके मैं 2 और वीडियो बनाऊंगा, एक हमारा पास्ट से रिलेटेड होगा और एक हमारा फ्यूचर से। ओके, तो देखो ये था हमारा अफर्मेटिव का। अब हम इसके नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव, अब नेगेटिव का रूल क्या है, वही पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर इसके बाद नॉट, फिर वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना है, मेन है स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया तो आपसे पूरे तरीके से टेंस बनेंगे। ओके, अब यहां पे देखिए मैंने कहा शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। ये देखिए ये नेगेटिव हमारा सेंटेंस है। क्या बनेगा, शिक्षक यानी टीचर, टीचर एक सिंगुलर है, इज, टीचर इज नॉट, और फिर पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग होता है, टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आ रहा समझ में। यहाँ पे सब्जेक्ट है टीचर, टीचर के साथ हेल्पिंग वर्ड लग जाएगी इज, फिर चूंकि नेगेटिव है तो आ गया नॉट, फिर चूंकि यहाँ पे काम कंटिन्यू है पढ़ाने का तो टीचिंग, और यहाँ पे इंग्लिश। इसी बार एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम पानी नहीं पी रहे हो। देखिए ये भी हमारा नेगेटिव है, क्या आ जाएगा, यू आर नॉट, और पानी पीना यानी ड्रिंकिंग। ध्यान देना यहाँ पे जब हम चाय पीने की बात करेंगे तो मैंने टेक का प्रयोग किया था। ठीक है, चाय पीना, कॉफी पीना, इनके लिए हम टेक का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे हम पानी की बात करेंगे तो उसके लिए हम ड्रिंक का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब हम चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, लेकिन इसको आप पूरा वॉच करिए। ओके, अब आते हैं हम इसके इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इज एम आर हमारा पहले आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो यहाँ पे V4 भी लिख सकते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे जब हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के आगे करेंगे तो ये बनाएंगे हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे हमने कहा क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या वह नाच रही है। देखिए इस तरीके के जो हमारे वाक्य होंगे, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होगा, जिसमें हम प्रश्न पूछने वाला काम करेंगे, वो हमारे होंगे इंटेरोगेटिव। ओके, अब देखिए इसको बनाएंगे। फर्स्ट, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, क्या आप, यहाँ पे क्या होगा यू, तो मैं क्या लगाऊंगा आर यू, और जाना, जाना को क्या बोलेंगे, गोइंग, आर यू गोइंग। देखिए बहुत आसान है ये, एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो टेंस आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे। ओके, आर यू गोइंग टू दिल्ली, इस तरीके से। और एक और देखिए, क्या वह नाच रही है, तो वह, देखिए यहां लगाएंगे इज सी, और नाचना यानी डांसिंग, इज शी डांसिंग। देखिए बड़ा आसान है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव बनाए हमने, नेगेटिव बनाए और इंटरोगेटिव बनाए। ओके, ऐसे ही अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए ये सभी जो हम टेंस बना रहे हैं ये हमारे प्रेजेंट टेंस में कार्य के संपन्न होने की दशाएं हैं। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग जो हम कार्य करते हैं उस स्थिति में हम जो वाक्य आते हैं उसके आधार पे हम बनाते हैं। अब जैसे हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, बच्चों परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। अब जैसे हमने कोई काम किया,
कंटिन्यू चल रहा था, वो काम क्या होगा, कभी ना कभी पूर्ण होगा। ठीक है, तो अब वर्तमान में कंप्लीट हो चुके कार्यों के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात, इसकी जो हमारी पहचान है वो क्या है? पहचान ये है, कोई काम में आ जाएगा हिंदी वाक्य में चुका है, चुके हैं, या फिर चुकी है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। लिया है, दिया है, ओके। जिसे मैं कहूं मैंने काम अपना खत्म कर लिया है, मैंने वीडियो बना लिया है, ठीक है, तुम वीडियो देख चुकी हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये सारे जो हिंदी वाले सेंटेंस होंगे उसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान दीजिए, हमारे दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एक होता है हैज का और एक होता है बच्चों हैव का। हैज और हैव कहां लगानी है अभी बताएंगे। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा। जो अफर्मेटिव का होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए यहां पर मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज किया है, V3 यानी थर्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे मैं कहूं गो, वेंट, गॉन, तो यहां पर गो हमारी V1 है जिसका मतलब होता है जाना, वेंट यानी गया ये V2 है, और यहाँ पे गॉन जा चुका है ये हमारी थर्ड फॉर्म है। तो अब जितने भी हमारी वर्ब होंगी उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम इसमें करेंगे। क्लियर? देखिए अब बात करते हैं हैज और हैव कहां लगाएंगे। तो बच्चों इसमें भी वही चीज है, जैसे हमारा सब्जेक्ट अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ओके, तो या फिर कोई प्लूरल हो तो इनके साथ यूज करेंगे हम यहाँ हैव का यूज करना है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। और यदि हमारा सब्जेक्ट है सी, ही, इट और कोई नेम, एनी नेम, जैसे मैंने कहा राम, या फिर मैंने कहा राहुल, रवि, रमन, कुछ भी, तो यहां पर हमारा आ जाएगा हैज, हैव और हैज, इस तरीके से हम यूज करेंगे। क्लियर बात है? चलिए अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस। मैंने कहा कि वह किताब पढ़ चुका है, या उसने किताब को पढ़ लिया है, पढ़ चुका है या पढ़ लिया है, मतलब वो काम क्या हुआ, खत्म हो चुका है। देखिए तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, वह यहाँ पे आ जाएगा ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज। अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा, पढ़ चुका है, मतलब पढ़ना क्या होता है, रीड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है रेड, ओके। तो क्या होता है, असल में रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड, रेड, रेड, बस पढ़ने का उसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। ही हैज रीड अ बुक। देखिए हो गया। इसका मैं कहूं तुमने खाना खा लिया है। देखिए तुमने खाना खा लिया है, या फिर मैं कहूं तुम खाना खा चुके हो, दोनों बात एक ही हैं। ये क्या दर्शा रहे हैं, ये हमारा उस कार्य को संपन्न होना दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा, तुमने यानी कि यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव, यू हैव, और खाना खाना खा लिया, वर्ब है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, यू हैव ईटन फूड। देखिए यू हैव ईटन फूड। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव बन जाएगा, ओके। अब आते हैं इसके नेगेटिव पर। देखिए इसका जो नेगेटिव होगा उसको कैसे बनाएंगे। नेगेटिव पहले रूल जान लेते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैव, फिर नॉट लगा देंगे, फिर V3, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार हमने हैव हैज लगाया था उसके बाद से नॉट का प्रयोग करना है। मैंने कहा कि उसने काम खत्म नहीं किया है, उसने काम खत्म नहीं किया है, मतलब वो काम उसका हुआ नहीं है। तो मैं कहूंगा he has not finished work। अब ध्यान देखिए उसने यानी वह, he, यहाँ भी के साथ क्या लगाएंगे, has, और यहाँ पे नेगेटिव है तो not, खत्म करना, फिनिश, खत्म करना, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड, फिनिश खत्म करना, फिनिश खत्म किया, ठीक है। और क्या, वर्क, ये वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। और देखिए हमने कहा
तुमने पत्र नहीं, तुमने पत्र नहीं लिख लिया है, तुमने पत्र नहीं लिखा है, पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, तो मैं लिखूंगा यू के साथ हैव, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। देखिए ये बन गया हमारा सेंटेंस। ओके, तो ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। अब ऐसे ही हमारा एक सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव का। ठीक है, इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव माने प्रश्नवाचक। इसमें क्या आएगा, इसमें जो हैव और हैज आगे आ जाएगी। हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो यार, अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। देखिए मैंने किसका यूज किया, यहां पे मैंने इसको प्रश्न बना दिया, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। तो यहां पे मैं लिखूंगा हैज ही, और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। हैज ही प्लेड क्रिकेट। देखिए हैज ही प्लेड क्रिकेट हो गया, ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हम बना सकते हैं। चलिए अब आप जान लेते हैं अगला, नेक्स्ट। अब हम आ गए हैं वीडियो के अंतिम चरण पर, जहां पे हम एक और सेंटेंस देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम फिनिश करेंगे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अच्छा, इस टेंस की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, ध्यान दीजिए। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस भी आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि कुछ काम मैंने कुछ देर पहले से शुरू किया है और अभी वो काम मेरा चल रहा है, मतलब वो खत्म नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं 3 दिन से स्कूल आ रहा हूं, मैं 4 साल से यहां रह रहा हूं। तो कोई काम जो किसी समय शुरू हुआ और वो कंटिन्यू अभी भी है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अब इसमें अगर हमें पहचानना है हिंदी वाले सेंटेंस में, तो हम कह सकते हैं ता आ रहा है, ता आ रही है। जैसे मैंने कहा वह 2 हफ्तों से पढ़ता आ रहा है, इसका मतलब है वो 2 हफ्तों से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है। मैंने कहा तुम 3 घंटे से रो रहे हो, तो तुम 3 घंटे से रो रहे हो मतलब अभी भी रो रहे हो। ओके, इस तरीके से हमारे सेंटेंस आते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखिए, अफर्मेटिव। ओके, सेंटेंस में पहले रूल जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ओके, इसके साथ हमारी आ जाएगी बीन, फिर इसमें वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें टाइम को दर्शाने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको सिंस या फॉर का यूज कब करते हैं। सिंस हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, और हमारा फॉर जो होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम यानी समय के दौरान, अनिश्चित समय के लिए। ओके, फॉर प्लस टाइम। ओके, अब सिंस में क्या होता है, जैसे सिंस का यूज हम करते हैं सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, यानी कोई निश्चित समय दर्शाना है तो सिंस लगा दीजिए। और अनिश्चित, जैसे मैंने कहा फॉर 2 days, फॉर 5 minutes, फॉर 3 hours, फॉर 3 months, फॉर 5 weeks, और ये सारे हमारे अनिश्चित समय हैं, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस लेते हैं, हमने कहा तुम 3 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम 3 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हो। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई काम को कर रहा है, लेकिन कितने दिन से, 3 दिन से। यहाँ पे टाइम दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट क्या है, पहले यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू हैव, और यहाँ पे बीन, यू हैव बीन। सीखना क्या बोलते हैं, लर्न, इसमें आईएनजी लगा देंगे, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब कब से, 3 दिन। अब 3 दिन हमारे निश्चित हैं कि निश्चित हैं बच्चों, 3 दिन में हमें कोई दिन का नाम नहीं दिया गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी नहीं दिया गया, तो ये हमारा अनिश्चित हुआ। तो हम यहाँ लगाएंगे बच्चों 4। इसकी मैं एक और सेपरेट वीडियो लाऊंगा सिंस और फॉर की। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए 4। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 days। देखिए हो गया क्लियर। अब देखिए अगर मैं इसका
नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव भी मैं बता देता हूं, यहाँ पे नेगेटिव में कुछ नहीं करना है हमें, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस बीन, नॉट बीन, फिर V1, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फोर और प्लस टाइम। ओके, सो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसी का बनाऊं कि तुम 3 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तो मैं बनाऊंगा यू हैव नॉट, देखिए मैंने नॉट लगा दिया, हैव के बाद नॉट लग जाएगी, यू हैव नॉट बीन लर्निंग, यू हैव नॉट लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 days। ओके, सो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमें नॉट का यूज करना है वो किसके बाद करना है, हैव एस के बाद करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा क्या तुम 3 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हो। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, हैज या हैव आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा बीन, फिर इसके बाद V1 प्लस V1 के बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फोर और प्लस टाइम। देखिए ये हमारा एक और रूल हो गया अफर्मेटिव, मेनली हमें इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। अब इसमें कैसे बनाना है, जैसे मैंने कहा क्या तुम 3 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हो, 3 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हो। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया, तो मैं लिखूंगा हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 days, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, तो देखिए अब एक ही सेंटेंस को मैंने 3 तरीकों से आपको बताया है। ओके, और यहां पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि आपके साथ आपके अन्य दोस्त भी इसको देखकर टेंस को आसानी से सीख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।